बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नए लेक्चर के साथ जी, लेक्चर नंबर 43। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 1। कि यानी हमने जो 1 के क्यूब रूट निकाले थे, जो हमारे पास 3 आए थे, एक हमारे पास रियल था, 2 कम्प्लेक्स थे, ठीक है। तो भाई वो जो है हमारे पास एक था 1, ठीक है, और एक ये है -1 प्लस एयोटा की जगह पे हम -3 भी लिख सकते हैं। तो -3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 और -1 माइनस इंटू -3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। तो इनको कहता है अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक हो गया। तो भाई देखते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या करना है भाई, हमारे पास 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर दिस। तो अब हमने इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ब्रैकेट्स लगा दी, तो इट मीन्स कि आपस में क्या कर दिया, इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। तो भैया 1 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऑटोमेटिकली यही आंसर आएगा। ठीक हो गया। अब बेसिकली हमने असल में किनको मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को। तो करते हैं जी। देखें बड़ा इजी सा है। सबसे पहले तो नीचे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया जी, हमारे पास 4 हो गया। ठीक है, 2 टू द 4। ठीक है, इन 2 को मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया। अभी ऊपर हमने मल्टीप्लाई करना है। ऊपर किस तरह से मल्टीप्लाई करना है, उससे पहले आपको एक फार्मूला जो है वो समझा देते हैं। किस तरह से आप पढ़ते आए 9th क्लास में कि हमारे पास अगर a प्लस बी हो और साथ में ही a माइनस बी पढ़ा हो, ठीक है, यानी वैल्यूज़ हमारे पास सेम हो, सिर्फ दरमियान में जो साइंस हैं उनका फ़र्क हो, एक में प्लस हो एक में माइनस हो, तो फिर हम उससे किस तरह से लिखते थे, पहले का स्क्वायर मीन्स जो हमारे पास पहली वैल्यू होती थी उसका स्क्वायर लिखते हैं, फिर क्या करते थे माइनस, और फिर जो हमारे पास सेकंड वैल्यू होती है b, उसका क्या लेते हैं, स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम फार्मूला जो है वो क्लोज करते थे। तो यहाँ पे भी हमने जस्ट फार्मूला क्लोज करना है। कैसे भाई, -1 देखिए -1 सेम है, फिर -3 का स्क्वायर रूट है, -3 का स्क्वायर रूट है, सेम है। फ़र्क क्या है, सिर्फ दरमियान में प्लस माइनस का ये फ़र्क है। तो क्या देगा, इस जिससे ये फार्मूला क्लोज करके मैंने दिखाया वैसे ये फार्मूला क्लोज कर दिया कि -1 का स्क्वायर, दरमियान में माइनस आया यहाँ पे, यहाँ भी माइनस, और जो सेकंड टर्म है -3 अंडर स्क्वायर रूट है उसका क्या ले लेंगे आप, स्क्वायर। ठीक हो गया भाई, यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर लिया। अब भाई यहाँ पे हमने -1 का जो स्क्वायर है वो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, आपको पता है कि हमारे पास पावर इवन हो तो आंसर प्लस पॉजिटिव का आता है। ठीक है, उसके बाद है माइनस, और -3 का स्क्वायर रूट भी है और ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। अब क्या बचा भाई, -3 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो गए, प्लस बन रहे हैं, तो क्या बन जाएगा 1 + 3 डिवाइडेड बाई 4। तो 3 + 1 4 डिवाइडेड बाई 4, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 1। तो हमने साबित कर दिया कि भाई वाकई 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी थे। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या बना है भाई, 1 बना है। इससे नेक्स्ट है हमारे पास, ये था ए पार्ट, अपना बी पार्ट था, और सी पार्ट में अब वो ये कह रहा है कि अपना ये जो है आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि देखें ये हमारे पास 1 है, इसको हमने क्या नाम दिया, ओमेगा का दे लें, तो इसको ओमेगा स्क्वायर का। तो बेसिकली हमने क्या साबित किया, हमने साबित ये किया है कि 1, ठीक है, और मल्टीप्लाई होगा ओमेगा से और ओमेगा स्क्वायर से, तो हमारे पास आंसर कितना बना, 1। ठीक है, देखें 1, इसका नाम ओमेगा का, तो फिर ये क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर। तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर कितना बना है, 1। अभी अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा, ठीक है, और ओमेगा स्क्वायर। अगर हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ओमेगा का क्यूब। क्योंकि आपको पता है ना, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, 2 पावर 1 पावर क्या बन जाएगी, ओमेगा का क्यूब। इट मीन्स कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 1 होगी, जो कि आप याद रखेंगे। ठीक हो गया। जहाँ पे भी हमारे पास ज़्यादा पावर होगी, जिस तरह आपको ने 9th क्लास में एयोटा की पावर 9 को सॉल्व करना सीखा था कि आप इसको क्या करते थे, इवन और ऑड में चेंज करते थे। ठीक है, तो एयोटा की 8 और एयोटा बनाते थे, फिर एयोटा स्क्वायर की पावर 4 लिखते थे तो हल करते थे। बिल्कुल इस तरह से हमने अभी ओमेगा के साथ भी वैसी ट्रीटमेंट जो है वो करना है जैसे हमने एयोटा की पावर के साथ किया था। तो बेसिकली आपको ओमेगा क्यूब = 1 जो है वो याद रखना है ये। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास हाईएस्ट पावर होंगी, हायर पावर्स होंगी, उनको हमने लोअर पावर में चेंज करना होगा। तो यही हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे हम 9th क्लास में आप एयोटा स्क्वायर की जगह पे 1 पुट करके उसे क्वेश्चंस को हल करते थे।
तो भाई अब यहाँ पे अगर आप देखें कि हमारे पास चूंकि ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है, तो अगर हमारे पास यहाँ पे ओमेगा है तो हम यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इट मीन्स हमारे पास क्या बन जाएगा, ओमेगा 4। ठीक है, तो खैर ओमेगा हमारे पास जो है वो अब हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो ओमेगा 4 था, ओमेगा 4 इसका मतलब किसके इक्वल है, ओमेगा क्यूब के। और आपकी बुक पे रिमेंबर दैट के नाम से एक कॉलम है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो भाई इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर सी। उसमें कह रहा है प्रूव दैट ईच क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। तो हमने एक तो पहले साबित किया कि भाई ओमेगा है तो ओमेगा स्क्वायर है एक दूसरे का। ठीक है, अब हमने ये साबित करना है कि भाई हर जो क्यूब रूट है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी कि अगर हम दूसरे को उलटें तो पहला बन जाता है, पहले को उलटें तो दूसरा बन जाता है। मीन्स कि हमने ये साबित करना है कि भाई 1 ओवर ओमेगा अगर हम करें, ठीक है, तो क्या बनेगा, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और अगर 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर करें तो क्या बनेगा, ओमेगा। ये हमने साबित करना है, तो बहुत इजी है ये। अभी हम साबित करके हटे हैं कि भाई ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। अभी हमने किया है ना कि देखें 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया, ओमेगा क्यूब, और आंसर हमारा क्या निकला है, 1। तो भाई देखते हैं ज़रा, इसको मैं अरेज कर रहा हूँ। ठीक है, क्या हमारे पास है अभी डी प्लस सी प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्या कह रहा है कि दी प्रूव दैट ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। तो मैं लिख नहीं रहा यहाँ पे, डायरेक्ट प्रूफ देख लेते हैं जी। तो देखें जी हमारे पास जो है अभी हम करके हटे हैं कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ठीक है, अभी हमने सॉल्व किया कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है, 1 है। तो भाई आप ओमेगा क्यूब को किस तरह से लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ओमेगा क्यूब को आप इस तरह से पावर्स तोड़ के लिख सकते हैं। तो भाई अगर हमने अब ओमेगा स्क्वायर निकालना है पहले, तो ये वाला ओमेगा इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 1 ओवर ओमेगा बन जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ से ही हमने जो है वो ओमेगा फाइंड करना है तो ओमेगा इधर रहेगा और ओमेगा स्क्वायर इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने साबित कर दिया कि भाई एक जो क्यूब रूट है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी इसका जो हमने उलट लिया। ठीक है, इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ ओमेगा। ठीक है, ओमेगा है ना ओमेगा, अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 ओवर ओमेगा। ठीक है, इसको रेसिप्रोकल बोलते हैं। तो भाई हमारे पास एक क्यूब रूट यानी ओमेगा है, दूसरा क्या है, ओमेगा स्क्वायर। तो यानी अगर हम इसका उल्टें, इसका रेसिप्रोकल लें तो ये बनेगा, और किसके इक्वल आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर के। और अगर हम ओमेगा स्क्वायर का उल्टें यानी रेसिप्रोकल लें तो ओमेगा के इक्वल आ जाएगा। तो यही हमने साबित करना है, जो कि हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, बस इसका शॉर्ट सा प्रूव है। तो बस वो एंड पे लिखता है कि थस ईच ऑफ द कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। तो ये था हमारे पास सी, और अब हमारे पास है जी डी। डी में क्या कह रहे हैं, डी भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है जी। ये प्रूव दैट द सम ऑफ द ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। तो ये जो सारे हम प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं ये बहुत अहम है, पेपर में आ सकती हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकती हैं कि जी प्रोडक्ट 1 करके दिखाएं, शॉर्ट में भी आ सकता है कि जी प्रूव करें कि रेसिप्रोकल जो है हमारे पास होते हैं। तो देखें शॉर्ट सा था और 2 मार्क्स का ये आ सकता है। ठीक है, तो अब हम बढ़ रहे हैं जी इसके डी पार्ट के ऊपर कि सम ऑफ ऑल द प्रूव दैट sum of all the cube roots of unity is 0। ठीक है, कि हमने साबित करना है कि जी अपना जो क्यूब रूट्स हैं उनको हम ऐड कर दें अब, तो आंसर कितना आएगा, 0। तो हम मल्टीप्लाई करके देख चुके हैं, रेसिप्रोकल शो कर चुके हैं। ठीक है, तो भी अब हमने उन्हें ऐड अप करना है। तो बहुत इजी है जी, हमारे पास कौन कौन से क्यूब रूट हैं, 1 है। ठीक है, मैं डायरेक्ट ऐड करके दिखा रहा हूँ कि 1 है, उसके बाद -1 प्लस -3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 है, उसके बाद भाई -1 माइनस -3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 है। तो बेसिकली हमने इनको जो है वो ऐड अप करना है। तो देखें जी इसे मैं ऐड अप कर रहा हूँ, हमारे पास 2 आ गया एलसीएम। जब इसको एलसीएम लिया तो यहाँ पे 2 1 द 2 बन गया, प्लस ये एज ए टर्म वैसे की वैसी आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस नहीं आएगा चूँकि हमारे पास ये टर्म आनी है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो -1 प्लस -3 अंडर रूट, उसके बाद ये टर्म आ जाएगी वैसे की वैसे -1 माइनस इंटू -3 अंडर रूट प्लस। ठीक है,
तो भी हमने जैसे इसका क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। अब जो हमारे पास चीज़ें कट रही हैं वो काट दें, देखेंगे ये प्लस है और ये माइनस है, ये कट गया। ये -1 और -1 कितने हो गए, -2। तो क्या आंसर आया, 2 - 2 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 - 2 क्या बना भाई, 0 डिवाइडेड बाय 2। तो कितना आंसर आ गया, 0। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है कि ऐड किया, बस एलसीएम जस्ट आपने लिया तो कट कर दिया और आंसर आ गया, ठीक है, 0 डिवाइडेड बाय 2, 0। अभी हमें इससे क्या मिला, हमने किन किन को ऐड किया है, 1 को, इसका नाम ओमेगा, इसका नाम ओमेगा स्क्वायर, तो यानी 1 + ओमेगा स्क्वायर किया तो आंसर हमारे पास फाइनल पे कितना आया, 0, ठीक है। तो हमने ये भी साबित कर दिया। अब भाई यहाँ से हम क्या क्या वैल्यूज़ ले सकते हैं, वो आपको बता रहा है कि वी कैन ईजिली डिसाइडेड द फॉलोइंग रिजल्ट, दैट इज़ वो आपको डिफरेंट रिजल्ट्स बना के भी दिखा रहा है, ABC अपना 1 2 3। तो वो कह रहा है कि यहाँ से हम ये वाले लिख सकते हैं रिजल्ट कि 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -ओमेगा। उसके बाद सेकंड पे वो बता रहा है कि भाई आप लिख सकते हैं 1 + ओमेगा इज इक्वल टू -ओमेगा स्क्वायर। और थर्ड पे वो आपको बता रहा है भाई कि ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो कह रहा है कि आप इस टर्म से, क्योंकि ये इज इक्वल टू 0 आ चुका है ना, तो आप जो भी टर्म, ये वाले सारे रिजल्ट इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या करना है, जस्ट आपने अगर आपने प्लस का ओमेगा वहाँ ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, -ओमेगा। प्लस ओमेगा स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो -ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। प्लस का 1 उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, -1। तो जस्ट इजी से हैं कि आप जो है इससे मुख्तलिफ जो है वो रिजल्ट, अपने जो आंसर्स हैं, आपने जो क्वेश्चन करना है उसके मुताबिक मुख्तलिफ रिजल्ट्स आप इससे बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर नंबर 43, जिसमें हमने जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ अहम थी। इनमें हमने देखा कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 है, और हमने देखा कि क्यूब रूट्स का जो सम है वो इज इक्वल टू 0 आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ थी, तो आपने ये याद रखनी है। यही प्रॉपर्टीज़ हमने जो है एक्सरसाइज 2.2 में इस्तेमाल करनी है। तो अब तक के लिए इतना ही जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।